This is Dr. Shobhit Gupta, consultant plastic surgeon from Delhi. Actually, we have a complete hair solution center in Delhi, which is having hair transplant, PRP, mesotherapies, everything what you need about good hair growth. So today in this video, I will be explaining you कि किस पेशेंट को PRP करानी चाहिए और किस पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग क्या कराएं, हम लोग PRP कराएं क्या हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और कौन सी स्टेज पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और कौन सी स्टेज पे आपको PRP कराना चाहिए। ये शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि इसके पीछे साइंस क्या है कि पीआरपी से क्या होता है और हेयर ट्रांसप्लांट से क्या होता है। सी इट इज वेरी सिंपल। क्या है कि जब आपके हेयर ग्रोथ रुक गए हैं, जब आपका हेयर फॉल शुरू हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि जो आपका हेयर है उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। अब हेयर की क्वालिटी को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, आम भाषा में अगर आपसे पूछा जाए तो उसको खाना चाहिए। और खाना कहाँ से आएगा, खून से आएगा। और उसको क्या चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ कहाँ से आएंगे, ग्रोथ फैक्टर से आएंगे। अब क्या है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे पीआरपी है, पीआरपी का मतलब क्या फायदा है, पीआरपी कुछ नहीं करती, सिर्फ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स इंक्रीज करती है बॉडी में और मतलब आपके स्कैल्प पे। तो जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं पीडीजीएफ, उससे हेयर को की ग्रोथ को स्टिमुलेशन मिलता है और हेयर की ग्रोथ इंक्रीज होती है। सेकेंड है कि भी आपका मिनोक्सिडिल क्या करती है। मिनोक्सिडिल का बेसिकली काम है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को वो बेसिकली मोटी करती है और मोटी करने से वहां पे ज्यादा खून आता है और ज्यादा खून आने से हेयर को ज्यादा खाना मिलता है और इससे हेयर थोड़े मोटे हो जाते हैं। थर्ड है फिनिस्ट्राइड। फिनिस्ट्राइड का क्या रोल है, फिनिस्ट्राइड है कि वो 5-HT इनहिबिटर है। तो जो जो 5-HT है, जो मतलब हेयर फॉल करा रहा है उसको वो कम कर देता है। तो उससे हेयर फॉल कम हो जाता है। अब ये है कि जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको ये जितनी भी सामान है जिसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, जैसे पीआरपी है, फिनेस्ट्राइड है, मिनॉक्सिडिल है, यूवी रेज है, डर्मारोलिंग है, मीजो है, जो भी चीजें हैं उन सब का रोल है। जब आपका हेयर है, जब आपके हेयर है लेकिन वो थिन है या वो अनहेल्दी है, अगर आपका एक बार हेयर फॉल कंप्लीट हो गया, अगर वहां पे है ही नहीं, हेयर है ही नहीं, तो आपका पीआरपी उनको कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो जो पेशेंट्स का हेयर फॉल शुरू हुआ है और जो पेशेंट्स का हेयर अनहेल्दी है उनके लिए पीआरपी और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। और जो पेशेंट्स का हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है तो वो मतलब आंसर हेयर ट्रांसप्लांट है। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनसे पलट के एक ही सवाल पूछता हूँ कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके जितने बाल हैं आपको उनको रोकना है, तो उसके लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जैसे पीआरपी, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्रेट और जो जो भी मैंने चीजें बताई। और अगर आप अपने न्यू हेयर लगवाना चाहते हो, जैसे जो आपका हेयर ऑलरेडी मर चुका है, जो फॉलिकल ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसको अगर आप वापस जिंदा करवाना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि वो तो कभी जिंदा होगा नहीं, तो पीछे वाले बाल निकाल के हम आगे लगा देंगे, तो वो बेसिकली आपका न्यू न्यू हेयर है। ये सिंपल भाषा में, जैसे कोई अगर इंसान मर जाता है उसके बाद उसको खाना देने का फायदा नहीं है, तो वही सेम चीज है, जो बाल आपको ऑलरेडी मर चुका है, जो फॉलिकल कंप्लीटली डेड है, उसके बाद उसको और खाना देने का कोई सेंस नहीं बनता। तो उसको कोई भी पीआरपी, मिनोक्सिडिल, फिनिस्टेट जिंदा नहीं कर सकती है, जो आपका हेयर फॉलिकल कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है, मतलब फिनिश हो चुका है। तो इसीलिए यही मेन सवाल है कि आप जब भी हमारे सेंटर में आए या आप जब भी किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जन या किसी भी पीआरपी या कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो आप उनसे जरूर पूछिए, मतलब आप अपने आप से पूछिए कि भाई आप चाहते क्या है। आप चाहते हैं कि भी हेयर की ग्रोथ हो, जितनी आपकी हेयर है वो उतने के उतने रहें और वो अच्छे हेल्दी हो जाए, हेयर फॉल कम हो जाए, तो उसका फायदा है पीआरपी से और जो जो भी ट्रीटमेंट मैंने बताया। और दूसरा है, अगर आप चाहते हो कि जो आपका खाली जगह है या जो आपके हेयर खत्म हो चुके हैं उनको वापस लाने का, तो उसका है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अब जैसे कि आप ना ये पेशेंट आप देख सकते हैं, ये पेशेंट जो है इनका डिफ्यूज हेयर लॉस है इधर थोड़ा थोड़ा। अब इन्होंने काफी सेशन ले लिए हैं जिससे इनकी जो है हेयर ग्रोथ ग्रोथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। पहले इनकी बहुत खराब थी, हमारे फोटोग्राफ्स में आप मतलब देख सकते होंगे। तो हम इनका जो है पीआरपी सेशंस करेंगे। तो पीआरपी सेशन में हम लोगों ने इनको लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, मतलब अब इनके सारा स्कैल्प सुन है।
तो अब इनको कोई भी पेन नहीं होता। अब इनको जो है सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फीलिंग होती है, कोई पेन नहीं होता, क्योंकि हमने इनको लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, आगे फ्रंटल ब्लॉक दिया हुआ है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है। ये पीआरपी है। पीआरपी बनने के लिए हम इनका मतलब ब्लड लेते हैं, हमारे पास एक स्पेशल पीआरपी इनर ट्यूब्स होती हैं, वो सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग इसमें से पीआरपी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और पीआरपी एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनके स्कैल्प के ऊपर इंजेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है। ये वाले पेशेंट जो थे इनका डिफ्यूज हेयर लॉस है, और इनका अभी मकसद नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट कराना। इन्होंने मेरे से बोला था कि इनके जितने हेयर हैं अभी ये उतने ही मतलब प्रोटेक्ट हो जाएं, एटलीस्ट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगने लगे, तो बस फिर उसके बाद एट अ लेटर स्टेज आफ्टर मतलब 10-15 इयर्स ही कैन मतलब अंडरगो हेयर ट्रांसप्लांट। अब अगला सवाल जो जो पेशेंट हमसे पूछते हैं वो ये है कि भाई आपने अगर एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, उसके बाद जो आपके ओरिजिनल हेयर है उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली फॉल हो रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपको साथ में मिलेगा। जैसे कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होगा तो ऐसे नहीं कि हमने आपका ट्रांसप्लांट किया उसके बाद छोड़ दिया आपको, ऐसा नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसके एक एक महीने के गैप पे हम लोग पीआरपी देते हैं। हम आपको मिनोक्सिडिल थेरेपी के ऊपर भी हम डालेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम टॉपिकल फिनेस्ट्रेट के ऊपर भी हम डालते हैं। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में जो जो ओरल फिनेस्ट्रेट टैबलेट होती है उस पर भी हम लोग डालते हैं। और बाकी जितनी भी ट्रीटमेंट्स है जैसे है बायोटिन कैप्सूल्स है, बाकी बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें तो मतलब चलती रहती है, जिससे जो आपके ओरिजिनल हेयर हैं वो बेसिकली प्रोटेक्ट रहे। और जो हमने न्यू हेयर लगाए हैं वो तो हमने सेफ जोन से ही लगाए हैं, तो वो तो ऑलरेडी परमानेंट ही है। तो इसीलिए इससे पता लगता है कि आपको क्या कराना चाहिए, और आपको कौन सी चीज आपके लिए आइडियल है, और आपका क्या मकसद है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमसे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मतलब आई कैन लाइक प्रेडिक्ट कि भी आपको हमारे आंसर्स मिलते ही होंगे। अब आपको पता होगा कि भी आप क्या कराना चाहते हो, पीआरपी की अगर हेयर ट्रांसप्लांट, तो आप जरूर अपने आप से मतलब पूछिए और फिर आइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।